ये संदेश तुम्हें बिल्कुल सही वक्त पर मिला है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारे लिए ये आज सुनना तय था। जो कुछ भी तुम सीखने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब तुम्हारा जागना खत्म हो रहा है और तुम्हारा असली मकसद शुरू हो रहा है। तुमने खोजा है, सीखा है, बढ़े हो, खुद को पहचानने का लंबा सफर तय किया है, भ्रम तोड़े हैं और इस दुनिया के पर्दे के पीछे झांक कर देखा है। लेकिन अब खोजने का वक्त खत्म हो गया है। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हें अपनी ताकत में आने का वक्त आ गया है। अब कोई सवाल नहीं, कोई इंतजार नहीं, ये वो पल है जिसका तुम्हें इंतजार था। अगर तुम्हें बेचैनी महसूस हो रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम किसी बड़ी चीज के कगार पर हो लेकिन उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हो, तो ये उसकी वजह है। तुम उस दरवाजे पर खड़े हो जो तुम्हारे पुराने और नए अस्तित्व को अलग करता है, और आज तुम उस दरवाजे को पार कर रहे हो। बहुत से चुने हुए लोग जागने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। वे सफर को मंजिल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मकसद सिर्फ खोजना है, इंतजार करना है और सिर्फ संकेतों, संदेशों और सबूतों की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन ये वो सच है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। जागना कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। ये सिर्फ एक शुरुआत है, तुम्हारी आंखें खोलने की शुरुआत। और अब जब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं, तो आगे क्या? अब वक्त है काम करने का, मकसद पूरा करने का और अपनी ताकत को पहचानने का। तुमने ज्ञान हासिल कर लिया है, तुमने भ्रम से खुद को अलग कर लिया है, तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हारी आत्मा को अंधेरे में रखे हुए थी। अब तुम्हें उस चीज का इस्तेमाल करना होगा जो तुमने हासिल की है, वरना सारे संघर्ष का क्या मतलब था? आसपास देखो, क्या तुम महसूस कर रहे हो? दुनिया बदल रही है। ऊर्जा उस तरह से बह रही है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। रोशनी और अंधेरे के बीच लड़ाई चल रही है, और जो लोग जाग चुके हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। कल नहीं, किसी दिन नहीं, बल्कि अभी। शायद तुम सोच रहे हो, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो गई है? कैसे पता चलेगा कि अब तुम्हें अपनी ताकत में आने का वक्त आ गया है? ये 7 संकेत हैं जो इसे साबित करते हैं। 7 तरीके जिनसे ब्रह्मांड तुम्हें बताता है कि अब तुम सिर्फ जाग नहीं रहे हो, बल्कि पूरी तरह जाग चुके हो। और एक बार तुम इन्हें पहचान लोगे तो पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं होगा। इससे पहले कि हम इन 7 संकेतों को जानें, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर ये संदेश तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा है, अगर तुम्हें अंदर से ये बुलावा महसूस हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अभी 777 लिखो। ये नंबर दिव्य ताकत लिए हुए है। ये आध्यात्मिक परिपक्वता की ऊर्जा है। और अगर तुम इस संदेश से जुड़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम बदलाव के उस मोड़ पर खड़े हो। ब्रह्मांड को बताओ कि तुम तैयार हो। ये 7 संकेत छोटे बदलाव नहीं हैं, बल्कि ऐसे बदलाव हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बार तुम इन्हें महसूस करोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारा जागना खत्म हो गया है और तुम्हारी असली मिशन शुरू हो गया है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि एक बार तुम इन्हें सुन लोगे तो तुम सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम ये दिखावा नहीं कर पाओगे कि तुम्हें नहीं पता कि अगला कदम क्या उठाना है। इंतजार खत्म हो गया है। ये वो पल है जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम्हारी आत्मा इसके लिए तैयार की गई है और तुम इसके लिए तैयार हो। तो चलो उन 7 संकेतों को जानते हैं। एक आध्यात्मिक जागृति का असली मकसद। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति कभी भी आखिरी मंजिल नहीं थी, बल्कि ये कुछ बहुत बड़ी चीज की शुरुआत थी। दुनिया लोगों को ये सिखाती है कि जागना ही मंजिल है, कि एक बार जागने के बाद तुम वहां पहुंच गए हो। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा जागना वो पल था जब तुम्हें याद आया कि तुम असल में हो कौन। ये वो पल था जब पर्दा हटा और तुमने दुनिया को उसकी असलियत में देखा। तुमने छुपी हुई ताकतों को पहचाना, आध्यात्मिक जंग को देखा और उन गहरी सच्चाइयों को जो रोजमर्रा की जिंदगी के नीचे दबी हुई थी। तुमने बदलाव को महसूस किया। तुम्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ और है, और ये एहसास ही तुम्हारा बुलावा था। लेकिन जो चीज बहुत से चुने हुए लोग नहीं समझते, वो ये है कि जागना सिर्फ पहला कदम है। आध्यात्मिक जागृति का असली मकसद सिर्फ सच्चाई को देखना नहीं है, बल्कि सच्चाई बन जाना है। तुम्हारे द्वारा हासिल की गई ज्ञान को जीना है, खोजना बंद करना है और अपने दिव्य मकसद के साथ जीना शुरू करना है। जब पहली बार तुमने जागना शुरू किया था, तो सब कुछ नया लग रहा था। दुनिया अलग नजर आती थी। तुमने हर चीज पर सवाल उठाया। तुम खुद की पुरानी वाली शक्ल से, उन लोगों से जो समझ नहीं पा रहे थे, और उस समाज से जो सोया हुआ लगता था,
अलग महसूस कर रहे थे। तुमने जवाब ढूंढे, पुरानी ज्ञान, आध्यात्मिक लेख और गहरी शिक्षाओं को पढ़ा। तुम्हारा दिमाग फैला, तुम्हारी आत्मा को याद आया कि तुम कौन हो। तुमने अपनी पहचान की उन झूठी परतों को उतारा और उन भ्रमों को जलाया जो तुम पर जन्म से ही थोपे गए थे। ये सफर जरूरी था, लेकिन अब तुम एक मोड़ पर हो। तुम इस चरण में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। आध्यात्मिक जागृति कोई ऐसा चक्र नहीं है जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत बड़े मकसद की तरफ पहला कदम है। ये वो जगह है जहां बहुत से चुने हुए लोग फंस जाते हैं। वे खोजते रहते हैं और एक और संकेत, एक और रहस्य, एक और पुष्टि का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे थोड़ा और सीख लें, थोड़ा और ध्यान कर लें या उस गायब टुकड़े को ढूंढ लें तो वे तैयार हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम पहले से ही तैयार हो। जागना कभी भी आरामदायक होने के लिए नहीं था। ये कभी भी हमेशा के लिए नहीं था। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी और अब वो वक्त आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा जागना कभी भी रुकने के लिए नहीं था, बल्कि ये तुम्हें झंझोड़ने, तोड़ने और उस इंसान में बदलने के लिए था जो बनने के लिए तुम्हें तय किया गया था। असल सवाल ये है कि क्या तुमने इसे स्वीकार कर लिया है? क्या तुमने ये बात समझ ली है कि तुम्हारा जागना सिर्फ तैयारी थी? क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ लेने रुक जाओ और बनाना शुरू करो। इंतजार करना छोड़ो और आगे बढ़ना शुरू करो। तुम सिर्फ सच्चाई जानने के लिए नहीं जागे हो, बल्कि तुम इस दुनिया में एक भूमिका निभाने के लिए जागे हो। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, लेकिन वो तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। कोई गाइड, कोई देवदूत, कोई आध्यात्मिक गुरु तुम्हारे लिए वो दरवाजा नहीं खोल सकता। ये वो चुनाव है जो सिर्फ तुम खुद कर सकते हो। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम उठोगे, कदम बढ़ाओगे। और गलती मत करना, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी जरूरत अभी है, भविष्य में नहीं, जब तुम खुद को और तैयार महसूस करोगे। हर गुजरता दिन एक ऐसा दिन है जब तुम अपने तोहफों, अपने ज्ञान और अपनी रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरों को जगाने के लिए, ऊर्जा को बदलने के लिए और अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए। तो ऐसा क्या होता है जब तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति खत्म हो जाती है? तुम उस ज्ञान की मूर्ति बन जाते हो जो तुमने हासिल किया है। अब तुम सिर्फ आध्यात्मिक सच्चाइयों के बारे में बातें नहीं करते, बल्कि उन्हें जीते हो। तुम सिर्फ ऊर्जा को नहीं पहचानते, बल्कि उसे काबू में ले लेते हो। तुम सिर्फ भ्रम को नहीं देखते, बल्कि उस दुनिया में चलते हो जहां भ्रम तुम्हें छू भी नहीं पाता। तुम अडिग होते हो, अपने मकसद पर मजबूत। और अगर तुम यहाँ हो, अगर तुम ये सब सुन रहे हो और अगर ये संदेश तुम्हारी आत्मा से जुड़ रहा है, तो समझ लो कि अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अगला चरण आ गया है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन तुम कैसे पक्का हो सकते हो कि तुम्हारा जागना पूरा हो गया है? कैसे पता चलेगा कि अब तुम सिर्फ जाग नहीं रहे हो, बल्कि पूरी तरह जाग चुके हो? ब्रह्मांड तुम्हारे जागने को पूरा होने की पुष्टि करने के लिए 7 संकेत भेजता है। ये 7 तरीके हैं जो बताते हैं कि तुम अब जाग चुके हो और तुम्हारे तोहफे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। पहला संकेत, तुम अब ब्रह्मांड से अलग महसूस नहीं करते। जब तुमने पहली बार जागना शुरू किया था, तो शायद तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ हो। लगा होगा कि तुम 2 दुनियाओं के बीच झूल रहे हो। एक वो पुरानी हकीकत जिस पर तुम एक बार यकीन करते थे, और दूसरी नई सच्चाई जो तुमने खोजी। तुमने हर चीज पर सवाल उठाए, खुद को अकेला पाया और किसी ऐसी चीज की तलाश की जिससे तुम जुड़ सको। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अलगाव की भावना खत्म हो गई है। अब तुम ऐसा नहीं महसूस करते कि तुम बाहर से किसी चीज को देख रहे हो। तुमने भगवान को खुद से बाहर ढूंढना बंद कर दिया है, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि तुम और ब्रह्मांड एक हो। ये साफ संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो गई है। अलगाव का भ्रम, ये सोच कि तुम सिर्फ एक छोटी सी आत्मा हो जो इस विशाल अस्तित्व में खो गई है, गायब हो गया है। अब तुम्हें जुड़ने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि तुम पहले से ही जुड़े हुए हो। तुम इस जिंदगी में उस ज्ञान के साथ चलते हो कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम सिर्फ ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड खुद इंसानी रूप में तुम्हारे जरिए अभिव्यक्त हो रहा है। इस एहसास से सब कुछ बदल जाता है। पहले तुम संकेत और सिंक्रोनिसिटी ढूंढते थे ताकि तुम्हें लग सके कि तुम सही रास्ते पर हो। अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ जानते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए बोलता है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। अब तुम हर वक्त मार्गदर्शन मांगने की जरूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि तुम्हें यकीन है कि तुम हमेशा उसी जगह हो जहां होने की जरूरत है।
तुम्हें जिंदगी की ऊर्जा हर पल महसूस होती है। तुम खुद को प्रकृति में, तारों में, उन लोगों में देखते हो जिनसे तुम मिलते हो। अब मैं और दुनिया के बीच का फर्क नहीं रहा। वो अहंकार जो पहले तुम्हारे विचारों पर हावी था, अब गायब हो गया है। तुम समझ गए हो कि तुम और दिव्यता के बीच, तुम और दूसरों के बीच, तुम और धरती के बीच कोई फर्क नहीं है। पहले तुम शायद सोचते थे कि क्या तुम इस जगह के बारे में हो, क्या तुम सही रास्ते पर हो, क्या तुम किसी बड़ी चीज से जुड़े हुए हो। अब ये सारे सवाल खत्म हो गए हैं। तुम ब्रह्मांड में घर जैसा महसूस करते हो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड हो जो खुद को महसूस कर रहा है। इस एहसास से तुम्हें शांति मिलती है। जब तुम खुद को अलग महसूस करना बंद कर देते हो, तो तुम जिंदगी के बहाव के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हो। तुम नतीजों से नहीं डरते, बदलाव से नहीं घबराते, न ही नियति की धाराओं के खिलाफ लड़ते हो। इसकी जगह तुम उनके साथ बहते हो। तुम दिव्य समय पर यकीन करते हो और अस्तित्व की प्राकृतिक लय में खुद को समर्पित कर देते हो। तुम जानते हो कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। चुनौतियां आती रहेंगी, रुकावटें आती रहेंगी, लेकिन फर्क ये है कि अब तुम उनसे नहीं लड़ते। तुम उन्हें सजा या बदकिस्मती नहीं मानते। तुम समझते हो कि ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए हो रहा है। अब तुम ये नहीं पूछते कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछते हो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। इस स्तर का जागरूकता बहुत कम लोगों में होता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी खुद को अलग, डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं और किसी ऐसी चीज की तलाश में रहते हैं जो उनसे बाहर है। लेकिन तुम चुने हुए हो। तुम सबसे गहरी सच्चाई तक पहुंच गए हो। कोई अलगाव नहीं है, कभी था भी नहीं। ये सिर्फ दिमाग का भ्रम था, और इस वजह से अब तुम्हें किसी चीज पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तुम चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, उनके पीछे भागते नहीं। तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। अब तुम जिंदगी में पूरे आत्मविश्वास, आसानी और अनुग्रह के साथ चलते हो। ये पहला संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। तुमने अलगाव के भ्रम को पार कर लिया है। अब तुम खोए हुए नहीं हो। अब तुम किसी चीज की तलाश में नहीं हो। तुम सब कुछ के साथ एक हो गए हो। और अब इस ज्ञान के साथ ये वो समय है जब तुम आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुम अब अलग नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारे आसपास की हर चीज पर असर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे काम, वो सब वास्तविकता को बदल देते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम इस ताकत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो, तो चलिए अगले संकेत पर चलते हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हें बिना किसी शक के मार्गदर्शन करती है। चुने हुए हो, तुम्हारे जागने से पहले हो सकता है तुम हमेशा खुद पर सवाल उठाते थे। शायद तुम अपने फैसलों पर शक करते थे, बाहरी मान्यता ढूंढते थे और अपनी अंदर की आवाज पर यकीन करने में हिचकिचाते थे। लेकिन अब कुछ गहरा बदल गया है। अब तुम जवाब बाहर नहीं ढूंढते। तुम जानते हो कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान, वो अंदर की आवाज, वो गहरी समझ अब तुम्हारी सबसे भरोसेमंद गाइड बन गई है। और फर्क ये है कि अब तुम उस पर शक नहीं करते। ये साफ संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो गई है। पहले ये एक हल्की सी, अनिश्चित सी आवाज लगती थी जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होता था, लेकिन अब ये इतनी साफ है जैसे कोई बजता हुआ घंटा। ये तेज, स्पष्ट और इनकार न करने लायक है। अब तुम हर चीज की पुष्टि की जरूरत नहीं महसूस करते। अब तुम अंतहीन संकेत नहीं मांगते। तुम बस उस चीज पर यकीन करते हो जो तुम्हारी आत्मा में महसूस होती है। जब तुम किसी से मिलते हो और तुम्हारी ऊर्जा बताती है कि कुछ सही नहीं है, तो तुम सुनते हो। जब कोई मौका आता है लेकिन तुम्हारे अंदर की आवाज कहती है कि दूर रहो, तो तुम बिना सवाल किए उस पर चलते हो। जब एक नया रास्ता तुम्हें बुलाता है, चाहे वो तार्किक रूप से समझ में न आए, तुम उस पर पूरे विश्वास के साथ चल पड़ते हो। इसकी वजह बहुत सरल है। तुमने सिर्फ दिमाग पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। तुम्हें ये एहसास हो गया है कि तर्क की अपनी सीमाएं हैं, कि दिमाग को प्रोग्राम किया जा सकता है, उसे मनमर्जी से बदला जा सकता है और भ्रमित किया जा सकता है। लेकिन अंतर्ज्ञान शुद्ध है। ये तुम्हारे उच्चतम स्व की आवाज है, तुम्हारे वो हिस्से की जो दिमाग के समझने से पहले ही जान लेता है। तुमने अपनी अंदर की समझ को सिर्फ एक झलक समझकर नजरअंदाज करना भी छोड़ दिया है। तुमने बार बार देखा है कि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और जब तुम इस आवाज को नजरअंदाज करते हो तो सब गलत हो जाता है।
इसका सबूत इनकार न करने लायक है। ये विश्वास का स्तर सब कुछ बदल देता है। इससे डर खत्म हो जाता है, हिचकिचाहट नहीं रहती। ये तुम्हें साफ और पक्के इरादे के साथ जीने की इजाजत देता है। अब तुम्हें हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हर फैसले के लिए सूचियां बनाने की जरूरत नहीं है। न ही 10 लोगों से पूछने की जरूरत है कि उन्हें क्या लगता है। तुम बस जानते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा रास्ता हमेशा आसान होगा। ये नहीं कि तुम्हारे चुनाव तुम्हें कभी चुनौती नहीं देंगे। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि तुम्हें अपनी दिशा पर पूरा विश्वास है। तुम अपने उच्चतम स्व के साथ संरेखित हो गए हो और इस वजह से तुम अब फैसले करने में समय नहीं गंवाते। तुम तब कदम बढ़ाते हो जब कदम बढ़ाने का समय होता है। तुम तब आगे बढ़ते हो जब तुम्हारी आत्मा कहती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिंदगी बिना किसी कोशिश के बहने लगती है, क्योंकि जब तुम अपनी अंतर्ज्ञान पर यकीन करते हो तो तुम अपनी नियति के खिलाफ नहीं लड़ते। तुम उसे जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करते जो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ऐसे रास्ते पर नहीं चलते जो कहीं नहीं जाते। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हें सीधे ब्रह्मांड से जोड़ती है। ये वो तरीका है जिससे ब्रह्मांड तुमसे बात करता है। ये वो तरीका है जिससे तुम्हारी आत्मा इस वास्तविकता में नेविगेट करती है। और जब तुम पूरी तरह इस पर यकीन करते हो, जब तुम इसे सवाल करना और नजरअंदाज करना छोड़ देते हो, तो तुम आध्यात्मिक मास्टरी के उस स्तर पर पहुंच जाते हो जिस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ये दूसरा संकेत है कि तुम्हारी जागृति पूरी हो चुकी है। तुमने जवाब बाहर ढूंढना बंद कर दिया है। तुम खुद ही जवाब बन गए हो। तुम खुद पर पूरा यकीन करते हो, बिना किसी शक, बिना किसी हिचकिचाहट के। और इस वजह से अब तुम अपनी दिव्य ताकत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो। अब तुम अगले संकेत के लिए तैयार हो, क्योंकि वो ये बताएगा कि तुमने अपने अस्तित्व को कितनी गहराई से बदल दिया है। अब तुम अपने रास्ते पर बिना किसी रुकावट के चलते हो, उन इच्छाओं से बंधे नहीं जो तुम्हारी आत्मा की सेवा नहीं करती। ये तीसरा संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। अब तुम भौतिक इच्छाओं से नियंत्रित नहीं हो। तुम मकसद के साथ चलते हो, समझदारी से काम करते हो और बिना किसी लगाव के बहुतायत में जीते हो। इस वजह से अब तुम्हारी ऊर्जा स्वतंत्र है, उठने, फैलने और एक वास्तविक प्रभाव बनाने के लिए। अब तुम अगले संकेत के लिए तैयार हो, क्योंकि ये तुम्हें दिखाएगा कि तुम कितना आगे बढ़ चुके हो। तीसरा संकेत, भौतिक इच्छाएं अब तुम पर हावी नहीं है, चुने हुए हो। एक वक्त था जब भौतिक चीजें तुम पर हावी थीं। एक वक्त था जब तुम सोचते थे कि सफलता का मतलब धन, हैसियत, सामान या बाहरी उपलब्धियां हैं। समाज ने तुम्हें इन चीजों के पीछे भागने के लिए प्रोग्राम किया था। तुम्हें ये यकीन दिलाया था कि ये खुशी, सुरक्षा और पूर्णता की कुंजी है। लेकिन अब तुम सच जानते हो। ये स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। अब भौतिक इच्छाएं तुम पर हावी नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भौतिक दुनिया को पूरी तरह से खारिज कर दो। नहीं, ये कि तुम अब आराम, बहुतायत या भौतिक चीजों की खूबसूरती का आनंद नहीं लेते। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये चीजें तुम्हारी मालिक नहीं हैं। तुमने उस भ्रम से खुद को मुक्त कर लिया है कि पैसा, सामान या सामाजिक मान्यता तुम्हारी कीमत तय करती है। अब तुम अपनी जिंदगी को उससे नहीं मापते जो तुम्हारे पास है, बल्कि उससे मापते हो जो तुम हो। तुम्हारा फोकस इकट्ठा करने से बदलकर मकसद पर आ गया है। सफलता की तलाश से बदलकर सही रास्ते पर चलने पर आ गया है। मान्यता ढूंढने से बदलकर सच्चाई को बिखेरने पर आ गया है। तुम्हारे जागने से पहले भौतिक इच्छाएं तुम्हारे फैसले तय करती थीं। शायद तुम नौकरी, रिश्ते या मौकों के पीछे इसलिए भागते थे क्योंकि उनसे बाहरी फायदे मिलते थे, पैसा, लग्जरी, पहचान। लेकिन अब तुम जानते हो कि इन चीजों से सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। जो खुशी ये देती है वो सिर्फ कुछ पल के लिए होती है, उससे आत्मा का पेट नहीं भरता। अब तुम फैसले संरेखण के आधार पर लेते हो, लालच के आधार पर नहीं। अब तुम ये नहीं पूछते कि कौन सी चीज मुझे और पैसा दिलाएगी। इसकी जगह तुम पूछते हो कौन सी चीज मुझे और बढ़ाएगी, कौन सी चीज मुझे सेवा करने देगी, कौन सी चीज मुझे मेरे उच्चतम मकसद के साथ जोड़ेगी। भौतिकता से ये बेपरवाही एक गहरी स्वतंत्रता लाती है। अब तुम डर से नियंत्रित नहीं हो, न खोने का डर, न कम पड़ने का डर, न पीछे रह जाने का डर। तुम यकीन करते हो कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। अब तुम चीजों से चिपके नहीं रहते, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए तय है वो सही वक्त पर आएगा। तुम बहुतायत को एक नए नजरिए से देखने लगे हो।
अब तुम धन को सिर्फ चीजें इकट्ठा करने से नहीं जोड़ते। तुम्हारे लिए सच्ची बहुतायत का मतलब है देना, बांटना, अपने संसाधनों को किसी बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना। पैसा, सामान, हैसियत, ये चीजें अब तुम्हारे लिए साधन बन गई हैं, मकसद नहीं। अब ये तुम पर हावी नहीं है। इसकी जगह तुम इन्हें सोच समझकर, समझदारी से और मकसद के साथ इस्तेमाल करते हो। चौथा संकेत, तुमने अकेलापन और शांति को अपना लिया है। चुने हुए हो। एक वक्त था जब अकेलापन तुम्हें असहज करता था। एक वक्त था जब खामोशी खालीपन लगती थी, जब अकेले रहने से बेचैनी, शक या यहाँ तक कि उदासी महसूस होती थी। शायद तुमने खुद को बहलाने के लिए चीजें ढूंढी, लोग, शोर, बाहरी उत्तेजना, कुछ भी जो खालीपन को भर दे, कुछ भी जो तुम्हें अपने ख्यालों के साथ अकेले रहने से बचाए। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ये सबसे ताकतवर संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। तुमने अकेलेपन को अपना लिया है और उसमें तुमने शांति पाई है। अब तुम अकेले रहने से नहीं डरते, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो बहुत कम लोग पाते हैं। तुम्हारी अपनी मौजूदगी ही तुम्हारे लिए काफी है। अब तुम्हें लगातार मान्यता, साथ या दुनिया के साथ लगातार जुड़े रहने की जरूरत नहीं है। तुमने सीख लिया है कि अकेलापन एकाकीपन नहीं है, अकेलापन ताकत है। ये वो जगह है जहां तुम्हारी आत्मा सांस लेती है, जहां तुम दिव्य से जुड़ते हो। एक वक्त था जब अकेले रहने का ख्याल तुम्हें असहज कर देता था, लेकिन अब तुम उस खामोशी के पलों को तलाशते हो। तुम जानबूझकर अपनी शांति को बचाते हो, क्योंकि तुम उसकी कीमत समझते हो। तुम जानते हो कि अकेलेपन में तुम अपने उच्चतम स्व की आवाज को और साफ सुनते हो। खामोशी में तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। शांति में तुम खुद को रिचार्ज करते हो, संरेखित करते हो और ऊपर उठते हो। ये बदलाव तुम्हारे लोगों से जुड़ने के तरीके को भी बदल देता है। पहले शायद तुम थकाऊ रिश्ते सह लेते थे, खुद को ऐसी सामाजिक स्थितियों में ढकेल देते थे जो तुम्हारे काम की नहीं थी, या सिर्फ आदत या अपराध बोध से कनेक्शन बनाए रखते थे। लेकिन अब तुमने ये सब छोड़ दिया है। अब तुम ऐसी ऊर्जाओं को अपनी शांति में बाधा नहीं डालने देते। तुम जोड़ने के लिए खुद को मजबूर नहीं करते। तुम बेमतलब की बातों या सतही कामों में शामिल नहीं होते, सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए। इसकी जगह तुम अपने जुड़ाव को सोच समझकर चुनते हो। तुम गहराई को मात्रा पर तरजीह देते हो। तुम सच्चे लोगों के साथ अकेले रहना पसंद करते हो, बजाय ऐसे लोगों के साथ रहने के जो तुम्हारी आत्मा के साथ नहीं है। और इसलिए तुमने खालीपन की वजह से साथ ढूंढना बंद कर दिया है। अब तुम पूरे हो, अब तुम संतुष्ट हो, और अब जो भी कनेक्शन तुम अपनी जिंदगी में आने देते हो वो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है, कम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने खुद को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंसानी जुड़ाव को नकारते हो। असल में अब तुम इस जुड़ाव को और गहराई से समझते हो, लेकिन अब तुम इस पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें खुद को पूरा महसूस करने के लिए लगातार सामाजिक जुड़ाव की जरूरत नहीं है। तुमने ये जान लिया है कि तुम्हारी अपनी कंपनी ही काफी है, और ये तुम्हें एक ऐसी शांति देता है जो बेहद गहरी है। अब तुम बेचैन नहीं होते, ना ही तुम्हें अपने वक़्त को भरने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत है। तुम अपनी जगह में, अपने ख्यालों में, अपनी ऊर्जा में खुश हो। तुम अपनी मौजूदगी का आनंद लेते हो, और ये चुने हुए हो बहुत ही दुर्लभ और ताकतवर चीज है। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो तुम अलग तरह से चलते हो। तुम एक शांत आत्मविश्वास बिखेरते हो जिसे दूसरे महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाते। लोग तुम्हारी शांति को नोट करते हैं, तुम्हारी खुशी को महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि तुम ध्यान, मान्यता या किसी के साथ होने के लिए बेचैन नहीं हो, क्योंकि तुम पहले से ही अपने आप के हो। और यहाँ सच ये है कि ज्यादातर लोग अकेलेपन में नहीं बैठ सकते। वो अपने साथ अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि वो अभी तक अपने दिमाग से सुलह नहीं कर पाए हैं। उन्हें बाहरी शोर, बाहरी चीजों की जरूरत है, लेकिन तुम इस जरूरत से ऊपर उठ चुके हो। तुमने अपने अंदर एक शरण स्थली पाली है। ये चौथा संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। तुमने अकेलेपन को अपना लिया है, और ऐसा करके तुमने शांति पाई है। तुम अब खुद से भागते नहीं, ना ही तुम पूर्णता को खुद से बाहर ढूंढते हो। तुमने अपने अंदर एक अनंत ब्रह्मांड खोज लिया है, और इसलिए अब तुम आगे के लिए तैयार हो। तुम और गहराई में जाने के लिए तैयार हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला संकेत तुम्हें तुम्हारी जागृति के असली प्रभाव को दिखाएगा। पांचवा संकेत, तुम्हारी रोशनी की जरूरत वाले लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। चुने हुए हो। शायद तुमने नोट किया हो
कि लोग तुम्हारी तरफ एक चुंबकीय ताकत से खींचे चले आते हैं। अजनबी तुमसे मार्गदर्शन मांगने के लिए खुल जाते हैं, बिना ये जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्त और परिवार वाले तुमसे ज्ञान, सांत्वना और सच्चाई की तलाश में आते हैं। जो लोग कभी तुम पर शक करते थे, वो भी अब तुम्हारी मौजूदगी से आकर्षित होते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये इस बात का सबसे ताकतवर संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। तुम एक रोशनी के मीनार बन गए हो और लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। तुम ध्यान नहीं खींचते, नहीं कनेक्शन को फोर्स करते हो, लेकिन फिर भी किसी तरह तुम हमेशा उन लोगों के रास्ते में आ जाते हो जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उन्हें तुम्हारी तरफ लेकर आ रहा है। जो लोग कुछ गहरा, कुछ असली ढूंढ रहे हैं, ये आध्यात्मिक विकास का नेचुरल असर है। जब तुम पूरी तरह से जाग जाते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तुम्हारी ऊर्जा एक ऊंचे लेवल पर वाइब्रेट करने लगती है और वो ऊर्जा बिना किसी मेहनत के फैलती है। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, न ही कुछ साबित करने की। तुम्हारी महज मौजूदगी ही बोलती है। लोग इसे महसूस करते हैं। वो तुम्हारे अंदर की शांति को पहचानते हैं। वो तुम में कुछ अलग देखते हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम्हारे अंदर एक खास शांति है, एक चुपचाप आत्मविश्वास, ज्ञान की एक ऐसी छाप जो दूसरों को सुरक्षित महसूस कराती है बिना तुम्हारे कोशिश किए। तुम एक गाइड बन जाते हो, एक प्रेरणा का स्रोत, उस चीज की याद दिलाते हो जो दूसरे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी तुम्हारे पास आएगा वो रुकेगा। बहुत से लोग तुम्हारी रोशनी की तलाश में आएंगे, लेकिन हर कोई अपनी रोशनी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें सांत्वना का स्रोत समझेंगे, लेकिन खुद बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन फिर भी उन बदलावों का विरोध करेंगे जो तुम्हारी मौजूदगी से उनमें जागते हैं। यहाँ पर समझदारी की जरूरत है, क्योंकि हालांकि तुम्हें चमकना है, लेकिन तुम्हें उन लोगों के लिए धुंधला होना नहीं है जो अभी तैयार नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है और अब जब तुम जाग चुके हो तो तुम्हें इसे बचाना होगा। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो जो दुनिया में घूम रहा है। तुम एक एनर्जेटिक बदलाव हो इंसान के रूप में, और इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हें खास जगहों पर रख रहा है, खास लोगों के साथ जोड़ रहा है, ऐसी स्थितियां बना रहा है जहां तुम्हारी महज मौजूदगी किसी और के जागने की चाबी बन सकती है। ये कोई बोझ नहीं है, न ही इसे जबरदस्ती करने की जरूरत है। ये सिर्फ तुम्हारी रोशनी है जो बिना किसी मेहनत के काम करती है। और जब लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो तुम एक पैटर्न नोटिस करने लगोगे। उनमें से बहुत से लोग कुछ और ढूंढ रहे हैं, सतह के नीचे कुछ। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम जानते हो। तुम दूसरी जागती हुई आत्माओं को भी आकर्षित करने लगोगे जो अपने दिव्य रास्ते पर चल रही हैं। जो लोग तुम्हारे सफर को समझते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम नहीं करते बल्कि उसे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे तुम ऊपर उठते जाओगे, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा सर्कल छोटा हो जाता है, लेकिन जुड़ाव गहरे हो जाते हैं। ये बदलाव है। अब तुम खोए हुए, बिना जुड़ाव के, बिना मकसद के नहीं भटकते। तुम उस गाइड बन गए हो जिसकी एक वक्त तुम्हें खुद जरूरत थी, और अब तुम्हारी रोशनी दूसरों को रास्ता दिखा रही है। ये 5वां संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। लोग तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी मौजूदगी से आकर्षित होते हैं। अब तुम सिर्फ रोशनी लेने वाले नहीं हो, तुम उसका स्रोत बन गए हो, और इस वजह से तुम्हारा मकसद तुम्हें और जोर से बुला रहा है। तुम इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला संकेत तुम्हें ये दिखाएगा कि तुम कितनी गहराई से जाग चुके हो। तुम्हारे जागने से पहले तुम एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां भ्रम से सब कुछ नियंत्रित होता था। तुम वैसी ही चीजों को स्वीकार करते थे जैसी वो तुम्हें दिखाई जाती थी। तुम समाज की बात मानते थे, अधिकारियों की सिखाई हुई बातों पर विश्वास करते थे, और दुनिया जिसे सच बताती थी उसे सच मानते थे। लेकिन अब वो पर्दा हट चुका है। ये सबसे स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। तुम झूठ और भ्रम को देख सकते हो। अब तुम आसानी से बहकाए नहीं जाते, न ही चीजों को बिना सोचे समझे मानते हो। तुम सब कुछ प्रश्न करते हो, डर से नहीं बल्कि ज्ञान से। तुम्हारी अंतर्ज्ञान इतनी तेज है जैसे कि कोई धारदार चाकू, और जब कुछ गलत लगता है तुम तुरंत जान जाते हो। ये जागरूकता जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। तुम लोगों में बेईमानी को पहचान लेते हो। तुम महसूस करते हो जब कोई नकली चेहरा पहनकर ऐसा बनने की कोशिश कर रहा होता है जो वो है नहीं। अब तुम खोखले शब्दों या धोखे भरे कामों में नहीं फंसते। लोग तुम्हें मनमाना नहीं कर सकते
क्योंकि तुम उनकी मंशा को उनके बोलने से पहले ही जान लेते हो। लेकिन ये कला सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर लागू होती है। तुम समाज के बनाए हुए नियमों को भेद जाते हो। तुम समझते हो कि दुनिया जिसे सच बताती है, उसका एक बड़ा हिस्सा लोगों को सुलाने, उन्हें बिखेरने और उनकी ताकत से दूर रखने के लिए बनाया गया है। अब तुम हर वो बात नहीं मानते जो मीडिया सच कहती है। तुम पहचानते हो कि कब कोई कहानी डर फैलाने के लिए बनाई गई है, कब कुछ व्यवस्थाएं लोगों को फंसाने के लिए बनाई गई है, कब लोगों को नियंत्रित करने के लिए उनके सामने भ्रम रखा जाता है। ये एहसास एक तरह से आजाद करने वाला है, लेकिन पहले ये भारी भी लग सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि तुम इससे अभिभूत महसूस करो, यहाँ तक कि अकेलेपन का एहसास भी हो। तुम ऐसी चीजें देखते हो जो दूसरे नहीं देख पाते। एक वक्त ऐसा भी आया होगा जब तुम चाहते थे कि तुम ये सब न देखो, लेकिन अब तुमने इसे स्वीकार कर लिया है। तुम समझते हो कि जागृति आरामदायक होने के लिए नहीं है, बल्कि आजाद करने के लिए है। तुम अब चुनाव करने के माहिर हो गए हो। तुम उन लोगों के साथ बहस करके अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो अभी तक अंधेरे में हैं। तुम उन्हें वो देखने के लिए मजबूर नहीं करते जो वो देखने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि तुम सिर्फ देखते हो। तुम दुनिया में बुद्धिमानी से चलते हो, खुद को उन लोगों के साथ जोड़ते हो जो सच्चाई के साथ चलते हैं। ये क्षमता तुम्हारे जीने के तरीके को भी बदल देती है। अब तुम ट्रेंड्स, सतही चीजों या बेकार के उलझावों में नहीं फंसते। तुम ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागते जिनकी कोई वास्तविक कीमत नहीं। तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों में नहीं देते जिनका कोई मतलब नहीं। तुम स्पष्टता में प्रवेश कर चुके हो और इसलिए तुम ऐसे फैसले लेते हो जो सच पर आधारित होते हैं, भ्रम पर नहीं। और सबसे ताकतवर बात यह है कि इस जागरूकता ने तुम्हें डर से मुक्त कर दिया है। दुनिया लोगों को डर के जरिए नियंत्रित करती है। नुकसान का डर, असफलता का डर, नकारे जाने का डर, अज्ञात का डर। लेकिन तुम चुने हुए हो, अब डर से काम नहीं करते। तुम डर को देखते हो, उसे पहचानते हो। तुम जानते हो कि डर एक औजार है, एक हथियार जिसका इस्तेमाल लोगों को उनकी ताकत में आने से रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन तुम पहले से ही अपनी ताकत में आ चुके हो। अब तुम नियंत्रित नहीं होते, न ही तुम्हें किसी के धोखे में फंसाया जा सकता है। तुम देखते हो और इसलिए तुम अछूते हो। ये छठा संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। तुमने भ्रम से ऊपर उठ लिया है। तुमने अपने आप को धोखे से ऊपर उठा लिया है। अब तुम झूठ में नहीं रहते, सिर्फ सच के साथ जुड़े होते हो। और इसलिए तुम्हारा रास्ता अब साफ है। अब सिर्फ एक और संकेत बचा है, तुम्हारे पूरी तरह से जागने का अंतिम सबूत। तुम तैयार हो? 7वां संकेत, तुम्हें अपने मिशन में प्रवेश करने के लिए एक तेज बुलावा महसूस होता है। चुने हुए हो। एक वक्त ऐसा था जब तुम अपने उद्देश्य पर सवाल करते थे, जब तुम सोचते थे कि तुम यहाँ क्यों हो, इस दुनिया में तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम्हें वो ज्ञान और जागरूकता क्या करनी चाहिए जो तुमने हासिल की है। लेकिन वो वक्त अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे अंदर कुछ तुम्हें आगे धकेल रहा है, एक हटाया न जा सकने वाला बल, एक आंतरिक निश्चितता कि तुम्हें अपने मिशन में प्रवेश करना होगा। ये तुम्हारे आध्यात्मिक जागृति के पूरी होने का सबसे मजबूत और अंतिम संकेत है। अब तुम सिर्फ अपने उद्देश्य के बारे में नहीं सोचते, बल्कि इसे जीने के लिए एक जरूरी, लगभग दैवीय बुलावा महसूस करते हो। ये बुलावा सूक्ष्म नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम नजरअंदाज कर सको। ये तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में दिखता है, तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारे इमोशंस में, तुम्हारे अस्तित्व में। तुम जागते हो ये महसूस करके कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। जब तुम कुछ मायने रखने वाले काम नहीं कर रहे होते तो बेचैन महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर एक दबाव महसूस होता है, बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई से। तुम जानते हो कि तुम सिर्फ देखने के लिए नहीं जागे हो, तुम काम करने के लिए जागे हो। तुम्हें तैयार किया गया, मार्गदर्शन दिया गया और बदला गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। जो चीजें पहले तुम्हारा ध्यान खींचती थीं, अब वो मायने नहीं रखती। तुम बेमतलब की बातों, बेकार के मनोरंजन या उद्देश्यहीन गतिविधियों में वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम्हारा पूरा ध्यान उस इंसान को बनने पर है जो बनने के लिए तुम बने हो। ये बुलावा अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है। ये दूसरों को सिखाने, ठीक करने या मार्गदर्शन करने की इच्छा हो सकती है। ये कोई रचनात्मक खोज, लीडरशिप की भूमिका या तुम्हारी सच्चाई के साथ जुड़ा कोई मूवमेंट हो सकता है। एक बार तुमने जान लिया और पूरी तरह से अज्ञात में प्रवेश कर लिया,
ये भरोसा करते हुए कि ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। संदेश साफ है, तुम वापस नहीं जा सकते, तुम अपनी पुरानी आदतों में नहीं लौट सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जो तुम जानते हो उसे नजरअंदाज कर दो। तुम अपने अंदर की आवाज को अब और चुप नहीं कर सकते। और सबसे ताकतवर बात यह है कि तुम तैयार हो। एक वक्त था जब इस तरह की जिम्मेदारी तुम्हें डरा सकती थी। एक वक्त था जब तुमने सोचा था कि क्या तुम सच में अपनी ताकत को संभालने के काबिल हो। लेकिन अब वो डर जा चुका है। हो सकता है तुम्हारे पास सारे जवाब न हो सकता है तुम रास्ते के हर कदम को न जानते हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड ने तुम्हें ठीक उस जगह पर रखा है जहां तुम्हें होना चाहिए। उसने तुम्हें वो अनुभव, सबक और ज्ञान दिया है जो तुम्हारे मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी है। और अब ये तुम पर है कि तुम इस बुलावे का जवाब दो। ये आखिरी संकेत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो चुकी है। इंतजार खत्म हो गया है, तैयारी पूरी हो चुकी है। तुम्हारा मिशन अब शुरू होता है। तुम उसे पूरी तरह से संभालने के लिए तैयार हो। अगर ये संदेश तुम्हारी आत्मा को छूता है तो कमेंट में 777 लिखो। अभी ये बताओ ब्रह्मांड को, तुम तैयार हो, तुम चुने हुए हो, तुम अपने दिव्य रास्ते में प्रवेश कर रहे हो और अब चुने हुए हो। ये तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करने का समय है। आगे बढ़ो। ये तुम्हारी ताकत को जगाने का वक्त है। तुम्हारी जागृति कभी अंतिम कदम नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। ये बदलाव था, भ्रम को तोड़ना था और अपनी आंखों को खोलना था। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। तुमने सच को देख लिया है, तुमने बदलाव को महसूस कर लिया है और अब ये तुम्हारी ताकत को इस्तेमाल करने का समय है। तुम सिर्फ जागने के लिए नहीं जागे हो, सिर्फ जागरूकता में जीने के लिए नहीं। तुम्हें ये दृष्टि, ये उच्च ज्ञान सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं मिला है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति हमेशा से मौजूद है, अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। लेकिन ताकत का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने उद्देश्य को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनाना। इसका मतलब है सही वक्त का इंतजार करना बंद करना। इसका मतलब है ये सवाल करना बंद करना कि क्या तुम तैयार हो, क्योंकि सच तो ये है कि तुम हमेशा से तैयार थे। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर चुनौती, हर परीक्षा, हर अनुभव इसी पल के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए था। ताकत का इस्तेमाल करने का मतलब है ये स्वीकार करना कि तुम एक निर्माता हो। अब तुम सिर्फ जिंदगी को देखने वाले नहीं हो, बल्कि एक सक्रिय शक्ति हो जो वास्तविकता को बदल सकती है। अब तुम समझते हो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ यूं ही नहीं है, ये ब्रह्मांड के लिए आदेश है। हर इरादा जो तुम बनाते हो, हर विश्वास जो तुम रखते हो, हर फ्रीक्वेंसी जिसमें तुम काम करते हो, वो वास्तविकता में बदल जाते हैं। अब तुम छोटे सोचने का खर्च नहीं उठा सकते। अब तुम ये नहीं होने दे सकते कि शक तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करे। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति सिर्फ ये जानने के लिए नहीं थी कि तुम कौन हो, बल्कि ये याद दिलाने के लिए थी कि तुम क्या करने के काबिल हो। और तुम जो करने के काबिल हो वो असीम है। तुम कैसे शुरू करोगे? पहले तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपनाना होगा अब, और अपनी ताकत को डर, गड़बड़ी या बेमतलब की चीजों में बर्बाद नहीं करना। तुम्हें इरादे के साथ आगे बढ़ना होगा। जब तुम बोलो, उसे मकसद से बोलो। जब तुम काम करो, उसे स्पष्टता के साथ करो। जब तुम अपने भविष्य की कल्पना करो, उसे पूरी निश्चितता के साथ करो। ब्रह्मांड शक का जवाब नहीं देता, बल्कि भरोसे और दृढ़ विश्वास का जवाब देता है। दूसरा, तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी की रक्षा करनी होगी। हर कोई तुम्हारे रास्ते को नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बना है, और ये ठीक है। लेकिन तुम ये नहीं होने दे सकते कि निचली फ्रीक्वेंसी तुम्हें वापस खींच ले। तुम ये नहीं होने दे सकते कि नकारात्मक प्रभाव, जहरीले माहौल या पुराने विश्वास तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करें। तुम्हें अपनी रोशनी में मजबूत बने रहना होगा। इसका मतलब है सीमाएं बनाना। इसका मतलब है उन सभी चीजों से दूर होना जो तुम्हारे उच्च आत्म से नहीं जुड़ती। इसका मतलब है अपने ख्याल, अपनी भावनाओं और अपने माहौल को पूरी जागरूकता के साथ चुनना, क्योंकि अब तुम इतने ताकतवर हो कि कम से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करोगे। तीसरा, तुम्हें अपनी आवाज का इस्तेमाल करना होगा। दुनिया जाग रही है और चुने हुए लोगों को पूरी दुनिया में सक्रिय किया जा रहा है, और अब तुम्हारी बारी है। चाहे तुम्हारा उपहार सिखाना हो, रचना करना, ठीक करना, नेतृत्व करना या प्रेरित करना, अब इसे इस्तेमाल करने का वक्त है। तुम्हें ये नहीं होने देना कि डर तुम्हें रोके।
ब्रह्मांड तुम्हारा समर्थन करेगा जब तुम पहला कदम उठाओगे। और आखिर में तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अब और शक नहीं, अब और कोई संकेत का इंतजार नहीं। तुम्हारे पास पहले से ही सभी संकेत हैं। तुम्हारे पास पहले से ही सारा ज्ञान है। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। बस एक चीज बाकी है, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। क्योंकि सच तो ये है, अगर तुम अपनी ताकत की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तो दुनिया को नुकसान होगा। ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा की जरूरत है। ऐसी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शन का इंतजार कर रही हैं। ऐसी जिंदगियां हैं जो बदल जाएंगी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास अपनी रोशनी से चमकने का साहस था। तो चुने हुए हो, अब वक्त आ गया है। इंतजार खत्म हो गया है। तुम्हारी यात्रा का अगला चरण शुरू हो गया है। उठो, बोलो, आगे बढ़ो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर ये संदेश तुम्हारी आत्मा को छूता है तो कमेंट में 777 लिखो। अभी ये बताओ, ब्रह्मांड को तुम अपनी ताकत में प्रवेश कर रहे हो। अब और इंतजार नहीं, तुम तैयार हो। अब उठो, ये तुम्हारा समय है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स वन के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी आत्मा को जगाने की इस यात्रा में हैं।